लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 20 खाली असामियों के ऊपर वकला और सेशन जजेस की नामजदगियाँ एक मरतबा फिर तनकीद और एतराज़ात की जद में हैं। वकला ये कहते हैं कि 20 अगस्त को जारी होने वाली फहरिस्त के अंदर कुछ वकला और सेशन जजेस के मुतनाज़ा नामों की वजह से बार एसोसिएशंस भरपूर तरीके से इन नामों के ऊपर, इन नामजदगियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। बार एसोसिएशंस में अब खुलकर इस बात पर बात हो रही है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि इंतहाई कॉम्पिटेंट और काबिल वकला को और सेशन जजेस को छोड़कर बार बार मुस्तरद होने वाले वकला और सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में जज के लिए नामजद किया जा रहा है। वकला ये कहते हैं कि आखिर वो कौन से अवामल है जिसकी वजह से ये अमल बार बार मुतनाज़ा होता जा रहा है। आइए वकला से उनकी राय जानते हैं। आम वकला से जानते हैं कि कैसी शोहरत रखने वाले वकला और सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज ओहदे के लिए नामजद किया जाना चाहिए। देखिए, इसके लिए ना मेरिट पे करने के लिए एक असूल तय हुआ था। पहले ये जो करते थे पार्लियामेंट करती थी, अब वहाँ से पार्लियामेंट से लेके अब ये इनके पास अपना कमीशन बना लिया और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया है। और मेरे ज़ाती ओपिनियन में ये है कि अब ये दोनों को कम्बिनेशन बनना चाहिए, पार्लियामेंट का और जजेस का, जो दोनों मिल के करना चाहिए। और जो पार्लियामेंट कमीशन है उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए कि वो उसका मिल के फैसला करें बैठ के। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो एक बिल्कुल एक वाज़े एक बात है कि किसी भी सूरत में इम्पार्शल किस्म का जज होगा। नंबर 2 कि शोहरत जो है एक वकील की या एक सेशन जज की, वो इम्पार्शल होगी। और इसमें तो सवाल होने नहीं चाहिए कि उसका करैक्टर किस लेवल पे होना चाहिए और किस तरह के लोग आने चाहिए। इसमें जो रवायत डाली गई हैं, कॉर्नेलियस की रिवायत है, इसमें रिवायत जो है जस्टिस मुनीर की रिवायत है, सरदार इकबाल की रिवायत है, और उनके पैरोकारों को लेकर आना चाहिए। यहाँ पर उन वकीलों को देखना चाहिए कि जिनके केसेस, रिपोर्टेड केसेस कितने हैं और उनकी जो पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल के अंदर उनकी नुमाइंदगी किस तरीके से की गई है और उनके मुतालिक क्या कहा जाता है पाकिस्तान बार कौंसिल में। जहाँ तक बात रह गई है कि इस वक्त ये एक बदकिस्मती वाला सवाल है कि हम ये पूछें कि जज किस तरीके से तैनात होने चाहिए और उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए। तो इसी से आप हिसाब लगाएं कि क्या हमारा जो है अरूज और जवाल कहाँ पे आके हम खड़े हो गए हैं। इस वक्त हालात इस नहज पे पहुँच गए हैं कि हम इन सवालात की तरफ आ गए हैं कि हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का अमल कैसा होना चाहिए और उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए। कि वो तो मिसाल हमें देकर एक सेट करके चले गए हैं अंग्रेज़। उनसे बड़ी मिसालें हमारे पास होनी चाहिए थी, उनसे बड़े वकला हमारे पास हैं और उनको इग्नोर किया जा रहा है और इनको बनाया जाता है। उन वकीलों को लेकर आते हैं कि जिनका माजी जो है और जिनका इस वक्त हाल वो इस शशोपंजे में शिकार है कि क्या हम उनको वकला भी मानते हैं या नहीं मानते। और बदकिस्मती से फिर जब उनका नाम हाई कोर्ट के लिए जज के लिए जाता है तो उनकी बेस के ऊपर वो कौन सी जजमेंट्स देंगे कि जहाँ पे उनकी हर अदालत के अंदर हर जजमेंट्स जो एज ए वकील वो प्लीड करते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर नामों पे सवाल उठाए जाते हैं। तो एज ए जज वो किस तरीके से अमल करेंगे उस पर। ये तो बहुत ज़्यादा एक कानून के साथ एक खिलवाड़ होने वाला है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए आपको आइन देखना पड़ेगा कि आइन क्या कहता है। पहले 18वीं तरमीम से पहले आइन कहता था कि एलिवेशन का तरीक़ाकार क्या होगा। वो तरीक़ाकार डिफरेंट था, उसमें डिफरेंट फोरम्स थे। उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस था, उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसमें गवर्नर सूबे का था, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था। 4 ऑफिसेस थे जो किसी शख्स को जांचने के लिए, चेक करने के लिए 4 फोरम मौजूद थे। एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट थे कि किसको होना। अब 18वीं तरमीम के बाद ये जो जुडिशल कमीशन के अख्तियारात हैं ये सरीहन नाकाबिल अमल हैं। इसके तहत जितनी एलिवेशंस हुई हैं वो उन पे लोगों ने एतराज़ात किए हैं, क्योंकि किसी का कैलिबर नहीं है, किसी की कॉम्पिटेंसी नहीं है, किसी का कंडक्ट ठीक नहीं है, किसी का हुस्न सलूक अच्छा नहीं है। गोया अबव बोर्ड कोई भी नहीं है इसके तहत जो एलिवेट होता है, क्योंकि किसी न किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग का नतीजा है। ये प्रोफेशनलिज्म को देखने का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। ये कहना कि जो हम कहेंगे वो ठीक होगा, भाई आप वो कैसे पता है कि आप जो भी कहेंगे वो ठीक होगा। जो मुल्क के मुख्तलिफ अदारे हैं उनका काम है चीज़ों को जांच पड़ताल करना, उसके मुताबिक वो स्क्रूटनी से गुजार के वो लोगों को एलिवेट करते थे। यही तरीक़ाकार था। अब ये जो जुडिशल कमीशन बना है ये एक तरह की मोनोपोली है। ये ख़त्म होगी, अच्छे जज जाएंगे, ना सिर्फ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। बेड़ा गर्क हो गया 18वीं तरमीम के बाद। देखें, कोई वकीलों से पूछें, लोगों से पूछें, कोई
सिस्टम ठीक है, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। जुडिशल सिस्टम अब चल ही नहीं रहा है। जजेस रो रहे हैं हाई कोर्ट में बैठे, सुप्रीम कोर्ट में बैठे कि हम किसी को इंसाफ ही नहीं दे सकते, सिर्फ आम आदमी को इंसाफ दे रहे हैं। तो ये कैसा जुडिशल सिस्टम है जो किसी को इंसाफ देने के काबिल है, किसी को इंसाफ देने के काबिल नहीं है? मेरे नज़दीक ऐसे वकला को या जो जुडिशरी से तल्लक़ रखते हैं लोगों को एलिवेशन के लिए कंसिडर करना चाहिए, जिनको लॉ का पता हो और लोगों को मसाइल का पता हो, जो नैरो माइंडेड ना हो और वसील कल्ब हों और जो जस्टिस करें। वो के जो है वो जस्टिस जो है मैयर नहीं की जा सकती, लेकिन वो कहते हैं कि जो जजेस जो हैं, लॉ तो ब्लाइंड है लेकिन जजेस ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, और ऐसे जजेस यानी जो लॉ को जानते हों और उसकी अमलदारी को समझते हों और लोगों को मसाइल को समझते हों। छोटी छोटी बातों को लेकर वो टेक्निकलिटी की बातों पे वो लोगों को रिलीफ से इनकार ना करें, वसील कल्बी से और कानून के मुताबिक जो है ना उनको रिलीफ दें। ऐसे लोगों को हाई कोर्ट के जजेस के लिए तैनाती करनी चाहिए। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट जज के लिए कोई इम्तिहान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो चूँकि गो थ्रू होते हैं सेशन जज, अगर वो आए तो इनसे ज़्यादा वकला से भी ज़्यादा बेहतर हैं। वकला के पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना उनके पास है, तो काबिलियत के लिहाज से भी वो ऐसे होते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों से लेना चाहिए। इसमें बात ये है कि ये एक कम्पिटेंसी का मामला होता है कि जो लीगली प्रोफेशनली अपने जॉब के हिसाब से दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए उनमें। वन तो ये कि ऑनेस्ट हों, सिंसियर हों, उनके अंदर डिवोशन हो, एक एस्पेक्ट तो ये है, और दूसरा ये है इसके साथ जो फोरमोस्ट चीज़ होती है वो कम्पिटेंसी होनी चाहिए उनकी, कि वो अपने प्रोफेशन में कम्पिटेंट हों और अदल और इंसाफ का जहन रखते हों। मुआशरे में अदल और इंसाफ होना चाहिए, इसके ऊपर वो तवज्जो देने वाले हों। मतलब ये नहीं है कि महज एक चीज़ होनी चाहिए, दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी वेरी मच वेल नोइंग अबाउट लॉ। फिर उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बहुत बड़ी बात उन्होंने फरमाई थी कि गुस्से के अंदर उनको अपना फ़ैसला छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहाँ वकला अपने आर्गूमेंट्स करते हैं और बाज़ औक़ात वो आर्गूमेंट्स बढ़ जाते हैं या अदालत की तबीयत के और मुताबिक बात नहीं हो सकती, तो वो उसी वक्त उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। तो सबसे पहले उनको इस्लामी असूलों के मुताबिक हम्बिलिटी और ह्यूमैनिटी पर बिलीव करना चाहिए, लॉ नो को होना चाहिए, पेशेंस, हियरिंग होना चाहिए, और उनके वक्तन फ़ौक्तन जजेस की और वकला के तिब्बी मुआयने होने चाहिए ताकि देखा जा सके कि आया वो ठीक हैं, कोर्ट चला सकते हैं, फैसले अच्छे कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, मसावी सलूक कर सकते हैं या नहीं करते। जी बिल्कुल ठीक, आपको बहुत प्यारा सवाल है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में ऐसे कैलिबर और ऐसे नीट एंड क्लीन करैक्टर के लोग होने चाहिए जो इस डेजिग्नेशन के ऊपर जो है ना पूरे उतरते हों, और उनके जो रिक्वायरमेंट है मेन चीज़ यही है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, और उनमें प्रोफेशनलिज्म की जो रिक्वायरमेंट है इस डेजिग्नेशन की वो पूरी होनी चाहिए, और नीट एंड क्लीन लोगों को आना चाहिए, ताकि साइल जो होता है, साइल एक मजबूर इंसान के स्टेटस के ऊपर होता है, ताकि उसको मैक्सिमम सहूलत और इंसाफ जो है ना फराहम किया जा सके। वो उसी सूरत मुमकिन है जब डेजिग्नेशन पर बैठा हुआ शख्स नीट एंड क्लीन होगा, ऑनेस्ट होगा, कम्पिटेंट होगा और प्रोफेशनलिज्म मामलात को समझता होगा, तो तभी ये सूरत मुमकिन है। वकला से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या बार बार मुस्तरद होने वाले वकला और सेशन जजेस और मनफी शोहरत रखने वाले वकला और सेशन जजेस को क्या लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे के लिए नामजद किया जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं, अगर वो पहले मुस्तरद हो चुके वो तो कतल नहीं करने चाहिए, और जो पहले मतलब है कि वो मुस्तरद हो चुके हैं, चाहे वो उनका तल्लक जुडिशरी से हो, चाहे उनका जो तल्लक है वकला बरादरी से हो, उनको कतन जो है ना वो कंसिडर नहीं करना चाहिए एलिवेशन के लिए। देखिए ये तो आपका इस सवाल में तो कोई भी आपको हाँ नहीं करेगा कि इनको बनाना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। हम तो अब इस पर मजम्मत करेंगे अगर ऐसा कोई चीज़ होती है, लेकिन इसमें देखना ये चाहिए कि वाकई उन पर करप्शन के इल्ज़ाम इतनी एजेंसीज चेक करके ये सारा कुछ करती हैं,
ऐसे थोड़ा कोई इल्ज़ाम होते हैं, लेकिन जनरल रेपुटेशन जो होती है वो बड़ी ट्रैवल करती है, ऐसे किसी करप्शन इल्ज़ाम नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली इनको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनको सीनियरिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब एक 50 नंबर पे जज है तो उसको उठा के नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये है कि सीनियर लोग बनाएं और जो वो लोग बनाएं जिन पर करप्शन इल्ज़ाम ना हों। बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ, क्योंकि ऑनरेबल जजेस का डेजिग्नेशन ये है, कोई भी शख्स, उसमें लॉयर्स हैं, उसमें आम साइलिन है, उसके ऊपर जो है ना, उसकी ज़ात के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर कोई उसके ऊपर फिंगर जो है ना रेज़ ना कर सके। और मैं इस बात की तायद करता हूँ कि हाई प्रोफाइल जिनका करैक्टर, जिनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड और सबका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है, सिर्फ वही लोग इस मनसब पर आने चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर करप्शन के एलिगेशन हैं, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिन लोगों के ऊपर फिंगर्स रेज हुई हैं, उनको उनके रिकॉर्ड के ऊपर रिव्यू करना चाहिए और किसी भी सूरत के ऊपर इस मनसब के ऊपर उनको नहीं बिठाना चाहिए। नहीं होने चाहिए, क्योंकि न दूसरों को मौका देना चाहिए। पहले ऑलरेडी उनको मौका दिया, वो पूरे नहीं उस मेयार पे उतरे, तो फिर तो नए लोगों को मौका देना चाहिए जो काबिल हैं, जिसके काबिल हैं। नहीं, बुरी शोहरत की वजूहात भी तो देखनी चाहिए ना। बाज़ लोगों को बुरा पॉलिटिकली किसी वजह से मुखालफतें लोगों की होती हैं, ग्रोह होते हैं, मुखालफत करते हैं। वैलिड रीज़न्स होनी चाहिए कि कोई आदमी फ़िट है या नहीं है। क्राइटेरिया जो है उसको खालिस्तन जो है वो इन चीज़ों से नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी की शोहरत कैसी है। ये देखना चाहिए कि उसका करैक्टर कैसा है, वो काम करने वाला आदमी हो और अपने प्रोफेशन में और अपने कानून में वो कॉम्पिटेंट हो। बस शोहरत का तो ये तो कोई डेमोक्रेसी का मामला नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के कि किसकी शोहरत कैसी है। शोहरत की तो यहाँ ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े दयानतदार लोग जो हैं उनकी शोहरत को ख़राब कर देते हैं वो फॉर वन और द अदर रीज़न। ऐसी नहीं होना चाहिए। जज बल्कि ऐसे जो वकला जो इस प्रैक्टिस में माल प्रैक्टिस करते पकड़े गए हैं उनको भी रोकथाम करनी चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और ऐसे जजेस जो कि किसी भी तरह से किसी बदअनवानी में मुलवस रहे हैं, शायबा भी गुजरा है, उनको सीट पर बैठने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि ये एक हैबिट है और हैबिट जाती नहीं है। तो मेरे ख्याल में कतई नहीं उनको इजाज़त होनी चाहिए, ताकि अवाम सोसाइटी जो उसमें फ्लॉरिश कर सके। और प्रॉस्पेरियस सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो फ़ैसला करने वाला शख्स और आपके साथ जो फैसला करवाने वाला शख्स वकील साहिबान है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अब देखिए इतनी अच्छी तनख्वाहें इनके पास मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको बदनवानी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बशरियत का तकाजा यही है कि उनको बार बार चेक करना चाहिए एजेंसीज़ के थ्रू। और जैसे ही उनके मतलब पता लगे कि ये किसी चीज़ में या बदनवानी में मुलवस पाएंगे तो उनको बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए, दोबारा उनको सीट पर बैठने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। किसी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आदमी वो जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। दूसरी बात ये कि जिस डिपार्टमेंट के एज ए वो लीगल एडवाइज़र थे, मैं उन तमाम नामों को जानता हूँ कि जिन जिनके ये लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं ये लोग, उन डिपार्टमेंट्स वालों से अगर आप पूछें तो वो कितने परेशान हैं, और जो हमारे जजेस साहिबान से पूछें वो कितने परेशान हैं। उनका करैक्टर के साथ लेके उनकी प्लीडिंग्स को आप देख लें तो वो कितने जो है मुतनाज़ एक शिकार हैं अपनी शख्सियत के हवाले से। और दूसरी बात ये रह गई कि केस लॉस के हवाले से आप देखें। और जो सेशन जजेस साहिबान हैं हमारे, आप उनका अगर ज़िले के ऊपर अगर आप देखते हैं कि कम से कम हमारी जो लीगल जो है रिक्वायरमेंट वो ये होती है कि एक सेशन जज कम से कम 3 साल तक एक ज़िले में तैनात रहेगा, उसके बाद वो एलिजिबल होता है हाई कोर्ट के जज के लिए। और यहाँ पर जो इस वक्त सेशन जज साहिबान हो रहे हैं कि सीनियरिटी को इग्नोर किया जा रहा है, सीनियरिटी को इग्नोर करके अपनी पिक एंड चूज़ के बंदे लेकर आए जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरी बात ये कि जो वकला हैं, वकला में हमारा किसी भी तरह से सीनियर और जूनियर का तमीज़ होनी चाहिए। उनके केस लॉस को पढ़ना चाहिए, केस लॉस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए, ना कि वकला की रिकमेंडेशन नाम सिर्फ चीफ जस्टिस भेज दें और उनके केस लॉस में पढ़ें। हमारा एक कानून बनना चाहिए कि जिसमें उनके केस लॉस देखें, हम सेशन जजेस के केस लॉस देखें कि उन्होंने कौन कौन से फैसले किए हैं सेशन जज साहिबान ने। उनकी ACR सिविल जज से लेके सेशन जज अप टू सेशन जज तक उनकी ACR देखनी चाहिए कि केस किस तरह की उनकी सेशन जजेस की रिपोर्ट्स आई हैं, किस तरह की ACRs आई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जिनके नाम गए हैं सेशन जज साहिबान के, वो तो काबिल रहम है। ऐसे लोगों को नॉमिनेट करने वाले खुद मिसकंडक्ट के ज़मरे में आते हैं। उनको कैसे ज़रूरत होती है कि ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर दें?
यही तो मैं कहता हूँ, ये सिस्टम फेल है, इनके अख्तियारात ही गलत हैं। इनको जो 18वीं तरमीम के तहत अख्तियारात मिले हैं अपॉइंटमेंट एलिवेशन के, वो सरासर गलत हैं, वापस लेने चाहिए। वुकला का ये मानना है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उन अफराद को, उन वुकला को, उन सेशन जजेस को जज तैनात किया जाना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ काबिल हैं और इंतहाई ईमानदार हैं, जबकि वो वुकला और वो सेशन जजेस जो पहले मुस्तरद हो चुके हैं या उनकी शोहरत पॉजिटिव नहीं है, उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए। अगर ये हो गया तो मुस्तकबिल की लाहौर हाई कोर्ट इंतहाई मायूस कुन होगी और आगे सुप्रीम कोर्ट भी इंतहाई मायूस कुन होगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की नर्सरी समझा जाता है।